भीष्म पितामह का तो विवाह हुआ ही नहीं, तो बेटी कहाँ से आ गई है? तो कहा है कि भीष्म पितामह जी की जो बेटी है वो है उनकी बुद्धि, इतनी मति, यानी कि जो मेरी मति है, और इस मति को संभालने वाला संसार में कोई नहीं है आपके सिवा। क्या मतलब कि हमारी बुद्धि संसार में बेशक लगे मगर वो विषयों में लगेगी, और इस बुद्धि को अगर परमात्मा में लगाएंगे तो भगवान, मुझे लगता है कि भीष्म जी की तरह ही हमारी गति है। भगवान सामने खड़े हो गए, देहांत काले तुम सामने खड़े हो। जब हमारा शरीर छूटा तो भगवान सामने खड़े हो, जब उनके चरणों में बुद्धि होगी हमारी, इतनी मति, ये जो मति हमारे, इस प्रकार भीष्म जी ने भगवान से स्तुति की है और भगवान को विदा किया। सौनक जी ने पूछा परीक्षित जी का क्या हुआ? उत्तरा के घर में रक्षा के लिए गए थे। महात्माओं ठीक पूछा। भगवान की कृपा से बालक मातृ गृह में बिल्कुल सुरक्षित रहा और समय आने पर सकुशल उसका जन्म हुआ, और ब्राह्मणों ने उसका जात कर्म संस्कार किया, नाम रखा उसका विष्णुरात। विष्णुरात दत्तः, यानी भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण की कृपा से मां की गर्भ में जिसकी रक्षा की है, इसलिए उसका नाम विष्णुरात है। बालक जिसकी गोद में जाता है उसी को टुकुर टुकुर के देखता है। अब जैसे सबको देखता है तो ऐसे परीक्षण करता है, उसका नाम भगवान परीक्षित रख दिया, तो फिर परीक्षित नाम से विख्यात हुआ। तो 7 महीने तक अर्जुन भगवान द्वारकापुरी में रहे, ना कोई संदेश आया, ना कोई दूत भेजा, ना कोई चर्चा रही, कि अचानक अर्जुन सामने से आई है। अर्जुन को देखते ही पांडव दौड़े, अरे अर्जुन कैसे हो? सबको मान आश्चर्य होने लगा, क्योंकि अर्जुन का मुख एकदम कांतिहीन था, आंखों में आंसू भरे हुए, लगता पता नहीं किन दुखों से निकल के आया। कोई अनिष्ट नहीं हुआ? जल्दी बताओ, तुम्हारी कांति नष्ट क्यों है? कहीं तुमसे कोई बड़ा पाप तो नहीं हुआ, या कोई गौरव तो नहीं हुआ, या विप्रवत तो नहीं हुआ? क्या दुखी क्यों हो? तुम्हारी मुख आज इतनी कांतिहीन क्यों है? और द्वारका में सब ठीक तो है, सब कुशल तो है, और हमारे प्रभु द्वारकाधीश कैसे हैं? प्रद्युम्न आदि सब आनंद पूर्वक है? ऐसा पूछने लगे तो श्री महाराज और अर्जुन चरणों में गिर पड़े, भैया हम अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य में और सानिध्य से वंचित हो गए। एक प्रसंग का अर्जुन स्मरण करते हैं, से मैंने खांडव वन में दहन किया और युद्ध में भोलेनाथ को संतुष्ट किया। उन्होंने दुर्वासा मुनि के उग्र श्राप से अक्षय पात्र का एक दल पाकर विश्वात्मा को तृप्त करके उनकी प्राणों की रक्षा की। बोले राधे राधे। स्वयंवर में जिनकी कृपा से मैंने द्रौपदी का वर्ण किया, आज उन्हीं प्रभु ने परम धाम जाने को, और अर्जुन वही मेरे बाण वहीं पर, मेरे प्रभु ने मेरे साथ यह महाभारत का विजेता
अर्जुन आज भली भांति युद्ध में पराजित हो गया। आज मुझे समझ में आया है कि मेरा बल तो भगवान के हाथ में था और वह प्रभु ही करा रहे थे, मैं तो केवल निमित्त था। आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। कहते हो कन्हैया, करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। निमित्त बनाया अर्जुन को, महाभारत को कराने वाले भगवान। यदुवंश का संस्कार का जब सारा पूरा वृतांत सुनाया तो परीक्षित जी के ऊपर सारा सप्ताह का सौंप छोड़ करके सभी अपनी यात्रा को चल दिए। अब महाराज परीक्षित ने अपनी माता को संभाला। एक दिन विचार आया कि चलकर प्रजा की व्यवस्था देखें, निरीक्षण परीक्षण कर। अब सभी मंत्रिमंडलों को लेके गए। उन्होंने जब अपने राज्य में देखा एक अजीब दृश्य देखा। गाय और बछड़े आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे। एक निर्दयी दुष्ट उनके पीछे पड़ा हुआ था, मार रहा था। और दोनों अपने सुख और दुख की बातें कर रहे थे, एक दूसरे को सुना रहे थे। बछड़ा कहता है, माँ शायद इसलिए रो रही हो कि मेरे 3 पैर टूट गए हैं, अथवा इसलिए रो रही हो कि प्रभु हमें छोड़कर चले गए। यदि आप इसलिए रो रही हो कि मेरे 3 पैर टूट गए हैं, इतना सुनते ही नारद परीक्षित जी को सुना, क्रोध नेत्रों में क्रोध भराया। मुझ परीक्षित के राज्य में गौमाता पर इतना अत्याचार हो रहा है। अरे जिन गायों की रक्षा के लिए प्रभु गोपाल बनकर और गोविंद नाम रखते हैं अपना, और गायों पर अत्याचार होने लगा। हाथ में तलवार लिए महाराज परीक्षित बोले, मैं छोड़ूंगा नहीं उस दुष्ट को जिसने इस गौमाता का भी। जैसे ही आगे बढ़े, दीनहीन शरण बन करके चरणों में गिर पड़ा करके शरणागत होकर के रक्षा करिए महाराज। क्षत्रियों का धर्म है सबकी रक्षा करना। ये जानकर महाराज परीक्षित ने खड्ग को रख दिया। कहा, हे गौमाता, आप कौन हैं? मैं जान गया, आप साधारण गाय बछड़े नहीं हो। आपकी संवाद को सुनकर मैं समझ गया। वृषभ, आप कौन हैं? क्योंकि आपके तो 3 पैर थे जो टूटे हुए, और तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? ये सब कुछ कहूँ। वृषभ बोला कि मैं धर्म हूँ, और ये जो गाय है ये माता पृथ्वी है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर कर्म ही सब दुख का कारण है, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा की बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भगवत इच्छा ही सब कुछ देता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ग्रहों की विशेषता है, कुछ अनुकूल और प्रतिकूल होते हैं। तो हम अपना दुख किसको बताएं और किसका नाम लें? हमारे दुख का कारण कौन है? तो महाराज परीक्षित बोले, बस मैं पहचान गया, आप साक्षात धर्म हैं और गौमाता साक्षात पृथ्वी है, जिनका भार उतारने के लिए प्रभु आए थे। अब लीला संवरण करके अपने परम धाम चले गए। इसलिए वियोग में दुखी ये धूर्त कौन है जो तुम दोनों को पीछे मार रहा है? तेरा परिचय क्या है? चलो मैं गिर पड़ा और बोला कि मैं कली हूँ। कली यानी कलयुग। परीक्षित जी बोले, अच्छा तो तू कलयुग है, तो मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने के लिए तेरा दुस्साहस कैसे हुआ? कलयुग बोला, सरकार बताइए, कहाँ आपका राज्य नहीं है? सब जगह तो आपका राज्य है, मैं कहाँ जाऊं? एक सप्तद्वीप वसुंधरा एकत्र आपका ही राज साम्राज्य, जहां तो कहाँ जाऊं?
सब जगह आप धनुष बाण लिए दिखाई पड़ते हो, अब मैं आपकी शरण आया हूँ महाराज, मुझे शरण दीजिए। परीक्षित जी बोले अच्छा बताओ क्या चाहते हो, तुम्हारे अंदर कितने गुण हैं और कितने दोष हैं। कलयुग बोला महाराज दोषों का तो भंडारा है और गुण तो सिर्फ एक ही है। महाराज क्या दोष है और क्या गुण है। बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। कलयुग में इससे सरल साधन कोई भी नहीं, केवल हरि नाम संकीर्तन ही जीव भव सागर की बड़ी ही सहजता पूर्वक पार कर सकता है। इस गुण पर महाराज परीक्षित प्रसन्न तो हो गए, पर बोले भैया तुम्हारा गुण तो बहुत अच्छा लगा, दिव्य है और जीवों को इससे सरल साधन कोई मिल नहीं सकता। अन्य को मैं तो कितनी तपस्या करनी पड़ती थी, यज्ञ करने पड़ते थे, 10,000 लाखों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी, पर कलयुग को इसी गुण की वजह से परीक्षित जी ने उनको शरण दे दी। कहां शरण दी कलयुग को। बोले जीवतम पवनम स्त्रिय सुना यत्र धर्म सुरस्थित। पहला जहां जुआ खेला जाता हो, दूसरा जहां मदिरा पान की जाती है, तीसरा जहां लंपट पुरुष हो व्यभिचारी पुरुष, और चौथा जहां जीव जंतुओं का मांसाहार पान किया जाता हो। बोले इस 4 जगह पर कलयुग का वास है। तो कलयुग गिड़गिड़ाता हुआ बोला महाराज आपने जैसा रूप देखा हमें तो वैसे ही कमरे दे दिए, एक गुण देखकर एक अच्छी जगह तो दो। तो परीक्षित जी ने कहा बोले क्या चाहिए। बोले मुझे आप अपने मुकुट में स्नान दे दो। तो परीक्षित जी ने सोने में उसको पास दे दिया। अब वो कहते हैं भागवत में कि सोना तो भगवान का रूप है, धातु नाम आसमी कांचना। बोले धातु मेरा सोना है, और उसमें भगवान को कैसे पहचाने कि भगवान का कौन सा है, उसमें कलयुग का कौन सा है। जो अपने धर्म की कमाई से सोना है वो है भगवान का स्वरूप, और जो दुरुपयोग में लिया हुआ है, अधर्म से किया हुआ है, वो कलयुग का रूप है। तो राधे राधे। जिस पर हो कलयुग वाला वो देख ले। तो ऐसा कुछ नहीं है कि संसार में हर चीज में दोष है। जड़ चेतन को दोष में विश्व की न करता। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें दोष न हो। अन्न में भी दोष है, वस्त्र में भी दोष है, हर वस्तु में दोष है, मगर उसको प्रभु को निवेदन कर दो तो वस्तु उसका दोष खत्म हो जाए। तुम ही निवेदित तो भोजन करही प्रभु प्रसाद बड़ भूषण करही। भगवान को उसको समर्पण कर दो तो वो प्रसाद के रूप में बन जाता है। और महाराज वहां से परीक्षा की चलती है। परीक्षित जी एक दिन भ्रमण करने के लिए निकले। स्वर्ण का मुकुट अपने सर पर रखकर शिकार करने के लिए चले। भूख और प्यास से पीड़ित होकर महर्षि समी की कुटिया में पहुंच गए और बाहर खड़े होकर के बोलने लगे, महाराज जी कोई है क्या। बोले हमें प्यास लगी है, पानी पिला दो। अब वहां से कोई उत्तर न मिले। परीक्षित जी ने सोचा इतने बड़े राजा होकर के हमारी कोई बात नहीं सुनता। परीक्षित जी ने जाकर देखा अंदर तो महाराज जी समाधि में बैठे हुए तपस्या कर रहे। अब तो परीक्षित जी को क्रोध आ गया। होंगी बाबा आंखें बंद करके बैठा मेरे लिए, मेरी सेवा के लिए। उनको हिला डुलाते देखा तब भी हिले नहीं। अब परीक्षित जी को क्रोध आ गया और मरा हुआ सांप समी ऋषि के गले में डाल दिया। यह दृश्य उनके शिष्य देख रहे थे और शिष्यों ने जाकर समी ऋषि के पुत्र को बता दिया जो गंगा तट पर खेल रहे थे। और यह सब वृतांत बताया तो समी ऋषि के पुत्र ने जल लेकर हाथ में और परीक्षित जी को श्राप दे दिया।
कि जिसने मेरे पिताजी को ऐसा अपमान किया है, तो उसको श्राप देता हूँ, साथ दे दे, मृत्यु से काल की मृत्यु से बने। ये बात जब परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, तो परीक्षित जी को वैराग्य जाके सब साम्राज्य छोड़ करके साम्राज्य से निकल दिए। और आगे चलते ही हरिद्वार में गंगा तट पर पहुंचे। वहां पर एक से एक वृद्ध संत महात्मा बैठे हुए और उनके पास पहुंचे। महाराज, आज इतने दुखी क्यों हो? महाराज को प्रणाम किया, धन्यवाद किया। परीक्षित जी ने सब संतों का चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ। परीक्षित जी पूछते हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? ये अब हम सबका प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। अचानक ऋषि मुनि के बीच में साक्षात भगवान सौनक जी ने पूछा, महाराज, भगवान प्रकट हो गए और सूर्य बोलते हैं, भगवान व्यास पुत्र भक्तों मानव भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। और सुखदेव जी महाराज की पहले परीक्षित पर संकट आया। वह भी ब्राह्मण था, अश्वत्थामा। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान ने भी ब्रह्मास्त्र चलवाया। अब परीक्षित जी पर दूसरा संकट आया, वो है श्राप का। वो वाणी से श्राप दिया तो भगवान ने आकर के उस वाणी के श्राप को वाणी से ही काटा। तो भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी बनकर वाणी से रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। इसलिए व्यास नंदन सुखदेव जी मानो भगवान के ही व्यास पुत्र के रूप में पधारे हैं। ऐसे परमहंस सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज की। आइए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं।